चलिए साथियों, आज पढ़ते हैं कैलेंडर। कैलेंडर के बारे में आप लोगों को बहुत कुछ जानकारी होगी। अगर नहीं है तो मैं यहाँ आपको शून्य से लेकर शिखर तक ले जाने की बात करूँगा। देखिएगा, कैलेंडर आम भाषा में तो हम वही जो कैलेंडर आता है उसे मान लेते हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि कैलेंडर को अगर पढ़ना है तो कैलेंडर के बारे में पूरी डिटेल रखनी होगी। तो चलिए कैलेंडर के बारे में पढ़ते हैं। आज का टॉपिक है कैलेंडर। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, कैलेंडर एक वर्ष से मिलकर बना जो एक वर्ष होता है उसे हम कैलेंडर ईयर कहते हैं। किस तरह से? एक वर्ष यानी कि जो वर्ष होता है उसमें या तो लीप वर्ष होगा या साधारण वर्ष। अब इसका कैसे पता करेंगे कि यह लीप वर्ष है या साधारण वर्ष? साधारण वर्ष और लीप वर्ष। तो जो साधारण वर्ष है उसमें होते हैं 365 दिन, और जो लीप वर्ष होता है उसमें होते हैं 366 दिन। अब होता है, यह क्यों है? एक दिन का डिफरेंस क्यों होता है? क्योंकि जो लीप ईयर होता है वास्तव में एक साल 365 दिन का नहीं होता है। 365 दिन और 6 घंटे का होता है। लगभग कितना होता है? 365 दिन और 6 घंटे। तो हम यह 6 घंटे को काउंट ना करके इसे हम सीधे चौथे वर्ष में काउंट कर लेते हैं। जो हमारा लीप होता है यानी कि जो हम छोड़ चुके होते हैं वो हमारा लीप ईयर होता है। अब ये लीप ईयर को अगर आप मनाएंगे तो कैसे मना सकते हैं? जो फरवरी होता है ना दोस्तों, वो 29 दिन का इसलिए रखा गया है। अब फरवरी ही क्यों? क्योंकि जो लीप ईयर है वो मकर संक्रांति के बाद, यानी कि जो फरवरी माह है वो ज़्यादा सूटेबल बैठता था, इसीलिए लीप वर्ष में जो फरवरी माह है उसमें एक दिन जोड़ने का निर्णय किया गया है। अब जो साधारण वर्ष होता है दोस्तों, उसमें जो वीक होते हैं वो 52 होते हैं, यानी कि 7 दिन का एक समूह। लगभग 52 ऐसे समूह होते हैं जो वीक का कार्य करते हैं, यानी कि 364 दिन। और जो एक दिन एक्स्ट्रा बचता है उसे हम अतिरिक्त दिनों में गिन लेते हैं। और इसी तरह जो लीप ईयर है उसमें फरवरी जो 29 की है और जो 52 वीक हैं, तो इसमें 364 टोटल डेज़ हैं। अब 366 डेज़ हैं तो इसमें एक्स्ट्रा डेज़ कितने हैं? 2 डेज़, यानी कि इसमें एक्स्ट्रा डेज़ों की संख्या जो है वो है 2 दिन। तो इस तरह से जो लीप ईयर होता है उसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या 2 होती है, और जबकि जो जनरल ईयर होता है यानी साधारण वर्ष होता है उसमें 1 दिन अतिरिक्त होता है। अब अगर कहें किसी तरह से जो लीप ईयर है, यहाँ पर एक नोट मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप कैसे पता कर सकते हो कि लीप ईयर है या नहीं है। तो ये नोट्स है, इस नोट्स को जरा ध्यान से देखिएगा। किसी वर्ष को जानने के लिए कि वह लीप वर्ष है या नहीं है, तो इसके लिए 4 से भाग करते हैं। किसमें? जो ईयर है उसमें 4 से भाग करते हैं। यदि वह 4 से विभाजित है तो वह लीप वर्ष है, अन्यथा वह साधारण वर्ष होगा। जैसे कोई सन है, यानी कि 2020 ही ले लो, 2020, ठीक है। अब इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यह पूरी तरह से चला जाएगा। 4 5 20 और 4 5 20, यानी कि यह पूरी तरह से चला गया है। यानी कि जो 2020 सन है ना दोस्तों, यह हमारा लीप ईयर है। यानी कि इसमें जो फरवरी होगा ना दोस्तों वो 29 डेज़ का होगा। कितना होगा? 29 डेज़। तो आप लोग जो लीप ईयर है वह आराम से निकाल सकते हो ईजिली। क्या करना है आपको? 4 यानी कि 4 का जो ईयर है उससे आपको डिवाइड कर देना है। यदि पूरी तरह से चला जाए तो वह लीप वर्ष है, अन्यथा हमारा जो साधारण होता है तो वही साधारण ईयर होगा। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ कोड देना चाहूँगा, इसे आप कहीं भी लिख सकते हो। मैं तो कहता हूँ आप लिख लीजिए। मंथ एक तरफ लिख लेना, एक तरफ कोड लिख लेना, जिससे जो हमारा जो अभी क्वेश्चंस बनेंगे वो इसमें काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए बता देते हैं इसे आप कैसे याद कर सकते हो। देखिएगा, यहाँ दिया गया है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यानी कि जो हमारे 12 महीने हैं वो यहाँ पर पूरे दिए गए हैं और उनका कोड दिया गया है। तो जो हमें कोड है वो कोड पूरी तरह से याद कर लेना है, या यूँ कहें कि आप लोगों को इसे अपने माइंड में सेटअप कर लेना है। अब इसे सेटअप कैसे करेंगे उसका भी आपको पूरा फंड हम बता देते हैं। ये मोबाइल नंबर की तरह है दोस्तों। देखिएगा, जो जनवरी है उसका कोड 1 है, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त 3, सितंबर 6
अक्टूबर 1, नवंबर 4, दिसंबर 6। अब इसे याद कैसे करना है ये देख लीजिएगा। जो है 3 महीने, 3 महीने का आप यहाँ पार्टीशन बना लीजिए, 3 महीने का, ठीक है। तो ये 4 डिजिट में बट जाएगा, यानी कि 4 कॉम्पैक्ट डिजिट में बट जाएगा। अब इसे याद कैसे करना है ये देखिएगा, 144, 025, 036, 146। इसे 3 बार दोहराइएगा, याद ऑटोमेटिकली हो जाएगा। रिपीट 3 टाइम। कैसे? 144, 025, 036, 146। पहले 144 है, लास्ट में 146 है, और बीच में 025 और 036। तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। आप इसे 3 बार दोहराइए, ऑटोमेटिक हो जाएगा याद। अगर लीप ईयर है तो लीप ईयर में कैसे करेंगे? लीप ईयर में सिर्फ 2 चेंज होता है। 144 की जगह 034, यानी कि 0 और 3, सिर्फ 0 और 3 याद रखना है लीप ईयर के लिए। बाकी सेम वही रहता है जो साधारण वर्ष का होता है। लीप वर्ष कौन कौन से होंगे ये भी देख लीजिएगा। 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, 2800, 3200 और 3600। यानी कि जो हमारा 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है वह हमारा लीप ईयर होता है। क्या होता है दोस्तों? लीप ईयर होता है। जो 4 से एग्जैक्ट कट जाए, यानी कि 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, वो हमारा लीप ईयर होता है। चलिए कुछ और डिटेल से पढ़ते हैं। एक तो हमने पूरी एक जानकारी दे दी आपको। अब चलिए लीप ईयर का कोड भी यहाँ आप नोट कर लीजिए। लीप ईयर यानी कि जो लीप ईयर आ जाए उसे हम इन कोडों की सहायता से याद करेंगे। कैसे? जो 1700, 17, 18, 19 और 2000, 4206, यानी कि जो पूरे डिजिट यानी कि 100 डिजिट में होगा, यानी जो सैकड़ा के फॉर्म में होगा, उसे हम 6 पॉइंट करेंगे। जो 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, 2 अंक जो हम आगे देखते हैं वो 4 से अगर डिवाइड हो जाए तो उसमें हम 6, फिर 4, फिर 2 और 0, फिर से यही प्रक्रिया बराबर रिपीट करेंगे। और आगे चलकर हम एक वक्र बनाएंगे जिसमें संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, यानी कि हम जो दिनों की संख्या है उनको भी हम कोड कर देंगे। यहाँ पर हमने संडे को पहला लिया है, मंडे को दूसरा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, यानी कि क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 पॉइंटिंग कर ली है। यानी कि अगर हमारा कहीं 1 आता है तो हम वहाँ उसे संडे कहेंगे, और 2 आएगा तो मंडे, 3 आएगा तो ट्यूसडे, और 4 आएगा तो वेडनेसडे, 5 आएगा तो थर्सडे, और 6 आएगा तो फ्राइडे, और 7 आएगा तो सैटरडे। तो इस तरह से आप लोग कोड नोट कर लेना, ठीक है। अब है किसी भी दिनांक का दिन निकालने के लिए कौन सा फार्मूला है? ये फार्मूला है। आप इसे करना कैसे है देखिएगा। जो फार्मूला है वो एकदम सिंपल सा है, इसे आप कहीं भी नोट कर लीजिएगा। दिनांक, महीने का कोड, शताब्दी वर्ष कोड, वर्ष और लीप वर्ष। अब इसे समझना है आपको। जैसे ओरिजिन सबको डिवाइड कितने से करना है? 7 से, क्योंकि वीक में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं, इसीलिए हमें इसे 7 से डिवाइड करना है। अब चलिए मान लेते हैं श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो डेट है उसे हम कैसे पता करेंगे कौन सा दिन था? यानी 27 फरवरी 1931 को पता करना है कि दिन कौन सा था। जैसे देखो 27 फरवरी 1931 श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी या शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो डेट है वो यहाँ आपको याद भी हो जाएगी, और हम उसको यानी कि जो डेट है उस डेट में कौन सा दिन था वो हमें आज यहाँ निकाल कर बताएंगे। और फिर हम ये भी आज आपको प्रूव कर देंगे कि आज जो दिन है, आज जो तारीख है, उस तारीख में कौन सा दिन है वो भी हम आपको आगे बताने वाले हैं, जिससे कि आपको भरोसा हो जाए कि वास्तव में यह फार्मूला एकदम सटीक है। तो चलिए बताते हैं। देखिए 27 फरवरी 1931 को कौन सा दिन है जानना है तो कोड आपके सामने लिखा है, फार्मूला का प्रयोग करते हैं। देखिए पहले है जो दिनांक, फिर महीने का कोड, शताब्दी वर्ष कोड, वर्ष और लीप वर्षों की संख्या, यानी कि जो हमारा जो 1931 है इसमें 31 सालों में कितने लीप वर्ष हैं उसकी संख्या हमें यहाँ ऐड करनी है, और बाकी सभी को 7 से डिवाइड कर देना है। तो हमारे जो एक्स्ट्रा डेज निकलेंगे वही एक्स्ट्रा डे, यानी कि जो संख्या होगी वही हमारा दिन निकल आएगा। तो जैसे 27
तो यहाँ पर हम दिनांक लिखेंगे पहले तो 27। महीने का कोड क्या है? फरवरी। लीप वर्ष है नहीं है क्योंकि यह 4 से डिवाइड नहीं है, इसीलिए फरवरी का जो कोड है वो है 4। कैसे? आप लोगों को पता है 144, 025, 036, 146, यानी कि 144, यानी कि जनवरी का 1, फरवरी का 4, इस तरह से फरवरी का 4। शताब्दी वर्ष कोड कैसे? 0 आएगा। ये 1900 है, यानी कि 1900, और 2000 का कितना है? 6, उससे पहले 0 था, तो शताब्दी वर्ष कोड 0 आएगा। अब करना क्या है? अब निकालना है ईयर, यानी कि वर्ष लिखने हैं। तो यह कौन सा वर्ष है 19वीं शताब्दी का? 31वां वर्ष। तो यहाँ पर 31 लिख देंगे। और लीप वर्ष कितने हैं इसमें? तो हम जो 31 है, 31 को 4 से डिवाइड करेंगे सिंपल, तो कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा पूरा। तो यानी कि इसमें जो लीप वर्षों की संख्या है, यहाँ हमें लीप वर्षों की संख्या लिखनी है, ना कि लीप वर्ष। तो लीप वर्षों की जो संख्या है वो कितनी है? 7 लीप वर्ष पड़ेंगे इसमें। तो हम यहाँ से इन सबको ऐड करेंगे तो 69 आएगा। 69 को अगर 7 से भाग करेंगे तो यह कितना दिन बचेगा? शेष 6 दिन एक्स्ट्रा बचेगा। आप लोग चेक कर लेना, 6 दिन बचेगा। जो 6वां दिन है वह कौन सा होगा? 6 कोड के हिसाब से अपना शुक्रवार होगा। शनिवार का 7 है और संडे का 1 है। तो यहाँ पर जो शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं उनका कौन से दिन? शुक्रवार हमने जो तारीख 27 फरवरी 1931 है वह कौन सा दिन था उस दिन? यानी कि शुक्रवार था। अब बात करते हैं साथियों, आपको आज क्या है उसके बारे में भी आपको यहाँ डिटेल से बता रहे हैं। आज कितना डेट है? आज वो डेट आपको मेंशन करा देते हैं। जैसे आज है 22 और कौन सा महीना? अप्रैल 2020, यानी कि 22 अप्रैल 2020 को कौन सा दिन है ये हमें निकालना है। तो इसे कैसे निकालेंगे देख लीजिए। सबसे पहले हमें दिनांक क्या लिखना है? दिनांक 22, ठीक है। फिर ईयर कोड लिखेंगे, कौन सा है? अप्रैल, यानी कि 0, 144, 025, यानी कि 0, ठीक है। अब लीप वर्ष है कि नहीं है? 20, यानी कि 2000। क्या लिखेंगे? सॉरी फॉर प्रॉब्लम। देखिएगा दिनांक कितना है आज? 22, प्लस महीने का कोड 0, प्लस शताब्दी वर्ष कोड 2000 का 6, प्लस वर्ष कौन सा है? 20, यानी कि 20। लीप वर्ष कितने हैं? 5। सभी को काउंट करो और 7 से डिवाइड करो, क्या आएगा? 6, 2, 8, 5, 13 का 3, कैरी 1, 3 और 2, यानी कि 5। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 बार जाएगा पूरे बार, और 4, यानी कि चौथा दिन कौन सा होगा हमारा? पहला था संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। चौथा है 4 को क्या है? बुधवार। यानी कि जो आज का दिन है वो हमारा कौन सा निकल आया है? बुधवार। क्या निकल आया है? वेडनेसडे। तो आपको इस वीडियो में काफ़ी समझ में आया होगा। तो चलिए, आशा करते हैं ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ बताना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, वो भी कैलेंडर के पार्ट 2 के साथ। क्या होगा? पार्ट 2 कैलेंडर। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो होगा कैलेंडर पर, वो भी पार्ट 2। चलिए, इतना ही आज के लिए। धन्यवाद।